या गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका वेलकम है। प्लीज टेल मी कि मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है। कोई भी नहीं अनम्यूट सर, करके ऑडियो बोल वीडियो सकते क्लियर है। हैं। थैंक यू। सो आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। और कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? एंड इफ एनी न्यू स्टूडेंट कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी। आई विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स। तब मैं स्टार्ट कर दूंगा। तब तक अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क। Yesterday we were learning about gravitation, right? The force of gravitation. We had seen कि जो gravitation force होता है that is equal to g m1 into m2 upon r square, right? और फिर वहां से हमने स्मॉल g का जो वैल्यू होता है that we try to calculate for earth, right? ये जो स्मॉल g होता है it is it is acceleration due to gravity on earth, right? This g which was ये, जब हम इस पर ये m हटा देते हैं तो ये जो हमारा आ जाता है दिस इज g। ओके, हमने इससे रिलेट करके निकाला हुआ था। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, कोई डाउट है। और अगर आप लोगों ने ये कैलकुलेट किया होगा, अगर मैं यहाँ पर g का वैल्यू रख दूं, m का वैल्यू रख दूं और r का वैल्यू रख दूं, इट कम्स आउट टू बी 9.8। इसलिए ये कैलकुलेशन किया था दिस सर इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन, सर राइट? किए थे पर इसका ना माइनस में कुछ पावर आ रहा था, 9 पॉइंट समथिंग आया, पर 10 का पावर माइनस में कुछ आ रहा था, इसलिए नहीं समझ। ओके, बट यू गॉट दिस राइट 9.8। यस सर, 9.7 कुछ समथिंग। हाँ, तो आई थिंक आपने कुछ थोड़ा सा 10 के पावर में लेने में कुछ इधर उधर मिस्टेक हो सकता है। बट ओके, आई अगर मैं कर सकूं कैलकुलेशन तो भी मैं करके दिखा सकता हूँ। ओके सर। আমি মোবাইল છો કે દોસ્તો? हाँ, देने क्या करने का बेटा? हाँ, ना ना अभी नहीं, अभी नहीं। या बी विथ मी फॉर 1 मिनट। अगर मैं कैलकुलेशन कर सकूं। कैलकुलेटर का सो जब जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो द फर्स्ट थिंग see we had g into m upon this was r square, right? यही था इक्वेशन हमारे पास। और g का वैल्यू हमारे पास था 6.67 into 10 to the power -11। और मास ऑफ अर्थ, एनीबॉडी कैन टेल मी कि एग्जैक्टली मास ऑफ अर्थ क्या आया था जब 5.972 kg।
let's see, let's take it 6. Okay, 6 into सर 5.972 kg समथिंग। कुछ तो पावर होगा ना इस पे। मैंने 5.97 को ऑलमोस्ट 6 ले लिया। ओके, इनटू आई जहां तक मुझे याद है इट वाज 10 टू द पावर 24 kg। ओके, अपॉन आपने ये लिया था 10 टू द पावर 24? नो सर। तो क्या आपने मास ऑफ अर्थ सिर्फ 6 kg लिया था? दैट इज यस नॉट सर। राइट। मास ऑफ अर्थ तो बहुत ज्यादा होता है ना, ये 6 kg इज नॉट द मास ऑफ अर्थ। जब आप लोग आर स्क्वायर लीजिएगा तो रेडियस ऑफ अर्थ इज अराउंड 1400 किलोमीटर। यस सर, यस तो सर, 10 टू द पावर 24 kg। या आपने इसको कैलकुलेशन में कंसीडर किया था 10 टू द पावर 24 को? यस सर। ओके, और रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो जब हम लोग इसको मीटर में बदलेंगे इट विल कम इनटू 10 टू पावर 3 मीटर्स, और दिस विल कम, अगर हम लोग इसको अच्छे से लिखें 10 टू द पावर 10 टू द पावर करके लिखें तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसको 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6400 था, 6.4 इट वॉज 6400 गुना 10 के पावर 3 था। यहाँ से 3 जीरो थे तो 10 टू द पावर 6, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट डाल सकते हैं और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो इट शुड कम आउट टू बी 9.8। ये इतना आना चाहिए हम लोग को। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है, मोबाइल का भी कैलकुलेटर है, तो यू कैन डू इट। आप लोग मेरे साथ ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो 10 टू द पावर है उसको हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 10 टू द पावर 24, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 12, और यहाँ पर हमारे पास है 10 टू द पावर 11। जब इन सब को हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये दोनों आ जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर 13, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो 10 टू द पावर 12 माइनस होगा, ये बच जाएगा कितना 10 टू द पावर 1। ओके, ऑल जितने भी 10 के पावर थे हम लोगों ने उसको कंसीडर करके 10 पे पावर 1 बना दिया, तो मतलब क्या 10 बना दिया। और उसके बाद जब इसको इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 6 अपॉन, ये बराबर हो गया डिवाइडेड बाय 6.4 divided by 6.4. So it came out to be 0.9770 into 10। ठीक है, ये वैल्यू आया मुझे इससे इससे और इससे, और फिर जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इट विल कम आउट टू बी 9.77। या वी ऑलमोस्ट गॉट आवर आंसर, यू सॉ। यस सर। सो अब आप लोगों को पता चला कि कहाँ से हमें जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जी इज व्हाट, जी जो है हमारा सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ कहाँ से आता है? अर्थ हम लोगों को एक्सेलरेट क्यों कर पाता है? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो मैंने क्या किया, ग्रेविटी का फोर्स निकाल लिया, ग्रेविटी का फोर्स निकाल लिया और उसको इक्वेट करके F इज इक्वल टू ma से। तो अब you can calculate acceleration due to any planet, acceleration due to any object, इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी आप यूज कीजिए और उस ऑब्जेक्ट के लिए मास यूज कीजिए अपॉन आर स्क्वायर, उससे वो कितना डिस्टेंस पर है। तो आप लोग इससे, हम लोग ना अर्थ के सरफेस पर निकाल रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने
हम लोग अर्थ के सरफेस पर निकाल रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने जो डिस्टेंस है वो अर्थ का सरफेस लिया 6400 किलोमीटर। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा और ऊपर जाए, हाँ, और वहां के लिए जी कैलकुलेट करें, तो इट विल कम आउट टू बी अ लिटिल डिफरेंट। अगर हम लोग अर्थ के नीचे जाए, बिकॉज वहां पर आर वेरी हो जाएगा। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस के नीचे जाए तो फिर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे मास ऑफ अर्थ के लिए कैलकुलेट किए, मास ऑफ अर्थ के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर मास ऑफ सन लेते तो तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कुछ डिफरेंट आ जाता। ये जो है ना, इन केस ऑफ अर्थ हम लोग इसको लेते हैं जी। ठीक है, स्पेशल केस फॉर अर्थ के लिए, क्योंकि हम लोग अपना जो सारा स्टडी करते हैं ये अर्थ के केस में ही करते हैं, तो इसीलिए हम लोग के लिए एक स्पेशल काम दे दी अर्थ के एक्सेलरेशन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर होगा, और आप लोगों को कुछ इंटरनल वर्किंग के बारे में भी पता चला होगा कि कहाँ से सारा चीज डिराइव होता है। अब हम लोग वही करेंगे कि ये तो पता चल गया हम लोगों को कि अर्थ के सरफेस पर जी का वैल्यू क्या होता है, राइट। पर अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जाए या फिर थोड़ा सा नीचे जाए, तो जो जी का वैल्यू है वो किस तरह से चेंज हो। मीन्स जी का वैल्यू चेंज होने का मतलब है कि हाउ द ग्रेविटेशन फोर्स इज अफेक्टेड। क्योंकि जो हमारा जी का वैल्यू है वो एक बाय प्रोडक्ट है ग्रेविटेशन फोर्स का। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा तो हमारा जी का वैल्यू भी चेंज होगा, राइट। अगर फोर्स चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। हाँ? तो हम लोग ये ट्राई करेंगे निकालने का, एक रिलेशन निकालने का, कि हाउ द जी दिस जी चेंजेस विथ हाइट। मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, वहां पर वैल्यू ऑफ जी क्या होगा। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस के नीचे जाएंगे तो वहां पर जी का वैल्यू क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरोप्लेन में अगर हम लोग ट्रेवल करते हैं तो उन सभी इंजीनियर्स को ये पता होना चाहिए कि वहां पर फ्लाइट का वेट क्या होगा। अगर कोई रॉकेट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि एट अ सर्टेन हाइट व्हाट विल बी द वेट ऑफ रॉकेट। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर आपका। और अगर अगर वहां पर मान लो हम लोगों को ये नहीं पता होता कि इसका जो वैल्यू है वो चेंज होता है, सर ऑडियो ब्रेक हो रहा है। तो जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, जो फ्यूल ले जाते हैं रॉकेट पर, फिर भी हम लोग कैलकुलेशन को रॉन्ग कर देते हैं और हमारे जो रॉकेट्स है, प्लेन्स है, ये सब क्रैश कर देते हैं। तो therefore these all relations are very important. अब so at the surface of the earth, E is equal to G into mass of earth upon R square. This R is the radius of earth. क्योंकि हम लोग सपोज कि अर्थ हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से भी सरफेस कैलकुलेट करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। इस केस में ना हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, अगर कोई भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है या फिर स्फेरिकल सेल है तो हम लोग ये सर ऑडियो नहीं आ रहा है। मास है, दिस इज एट दिस पॉइंट ओनली। देखो हमारा जो अर्थ का मास है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर एक जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एट हर एक पॉइंट क्या करता सर है, आवाज हर एक मास ऑफ हर एक लो सर, कोई फायदा नहीं सर। कंप्लीट अर्थ उस पर एक साथ फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर जो भी अर्थ का मास है वो भी इस पर फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर जो अर्थ का मास है वो भी इस पर फोर्स लगा रहा है। तो दिस फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड हर एक सर हम लोग का पार्टिकल बात ऑफ सुन अर्थ, हेलो वो इस पर फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। जब हम उन सबको सब करते हैं, जब वेक्टर सब करते हैं तो इट फील्स लाइक ऐसा ऐसा हम लोग कैलकुलेशन में ले सकते हैं कि कंप्लीट मास ऑफ अर्थ तो हम लोग एक पॉइंट पर एज्यूम कर सकते हैं। कंप्लीट मास ऑफ अर्थ हम लोग एक पॉइंट पर एज्यूम कर सकते हैं और यहाँ के डिस्टेंस के साथ फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो जब भी कोई
तो देखो ऐसा तो नहीं होगा कि ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट पर every particle of this system, हर एक particle of this system, क्योंकि हर एक particle का तो अपना अपना इंडिविजुअल मास होता है। जैसे कि अगर आप किसी चीज को आप मास बता रहे हैं तो आप लाइक सपोज आपका 1 केजी चीनी खरीद रहे हैं, तो क्या होता है हर एक पार्टिकल। हेलो हेलो सर हाँ सर हम लोग का आवाज नहीं आ आ रहा रहा है क्लास में, एक बार देख लीजिए। क्या हुआ? आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। क्लास में सर आवाज क्लियर नहीं है। मैं सर आप इतना देर से क्या बोले सर कुछ भी नहीं समझ में आया हम लोग को। ओके ओके हम कुछ करते हैं। अब आवाज आ रही है? यस सर। ओके हाँ तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। हम लोग ये कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे आज कि हाउ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विथ हाइट एंड डेप्थ। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर जाए और नीचे जाए तो जो जी का वैल्यू है वो किस तरह से चेंज होगा। हाँ तो उसके पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता था कि लाइक हेलो हेलो हाँ हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो। सर एक्चुअली ना वो हम 6 बजे से ट्राई कर रहे हैं टीचमेंट ऐप में क्लास ज्वाइन करने का, लेकिन नहीं हो पा रहा है। उसमें अप्रूवल फ्रॉम टीचर साइड दिखा रहा है बोल। सर अभी तो क्लास में है। जी अभी क्लास चल रहा है ना सर फिजिक्स का। हाँ हाँ क्लास में है अभी। सर तो अप्रूव मतलब हम तब से ज्वाइन कर रहे हैं 6 बजे से, लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहा है क्योंकि बोल रहा है कि टीचर से अप्रूवल चाहिए, टीचर से अप्रूवल ओके चाहिए ओके बार बार। तो अपना नाम बता दो, हम वहाँ से अप्रूव कर देते ओके हैं। नाम सर, बता। सुमेरा अरशद, ओके SUMEER। अच्छा देखो अभी हम क्लास में अगर हम कर सकेंगे तो हम कर देंगे ठीक। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके चलो अब आई होप कि अब कोई प्रॉब्लम ना हो। सी तो हमारा जी ये है। हाँ अब सपोज कि हम लोग ना दिस इज आवर रेडियस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। सपोज वी गो टू अ हाइट एच अर्थ के सरफेस से और थोड़ा सा एच हाइट पर चले गए, ठीक है। तो व्हाट विल बी द न्यू जी? जी एट अ हाइट एच विल बी g into m of earth, mass of earth upon r plus h का whole square. Can I write this way? Anybody has any problem with this? कि क्या मैं इस नए g को एट अ हाइट h, क्योंकि देखो अब जो है यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया है मेरा, इस डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं r प्लस h, ठीक। तो जी एच कैन बी रिटन इन दिस वे। एनी प्रॉब्लम? कैन यू कंफर्म कि ये सही है?
You getting my voice? Yes, sir. Yeah, we can write it this way. So now, अब हम क्या करेंगे? तो हम लोगों को ना क्या रिलेशन निकालना है इस G और इस G के फॉर्म में, ठीक है? तो क्या तो मैं ना इसमें डिवाइड कर देता हूँ. To get the relation, I divide this by this. तो इसको मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ. ओके, तो G अपॉन GH is equal to G of mass of earth अपॉन R square. जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो दिस विल गो अप. सो R प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन G इंटू ME, ठीक है? और फिर यहाँ से ये और ये कट जाएगा. G अपॉन GH इज इक्वल टू R प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर. तो सर एक अब अगर हम इसको क्वेश्चन है. अब इसका रिजल्ट पे पहुंचने दो हमको. G अपॉन GH इज इक्वल टू R प्लस H अपॉन R कंप्लीट होल स्क्वायर. देखो यहाँ पर भी R का स्क्वायर है, यहाँ पर भी R प्लस H का स्क्वायर है, ठीक है? G अपॉन GH इज इक्वल टू 1 प्लस H अपॉन R का स्क्वायर. So now GH upon G is equal to 1 plus H upon R पे पावर -2. और जब हम इसको और अच्छे से करें, GH upon G is equal to 1 minus 2H upon R and GH is equal to G into 1 minus 2H upon. देखो मुझे ये इक्वेशन लास्ट में गिराया हुआ. मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है? सी देखो, मेरा जो G था इट वाज G इज इक्वल टू G ME अपॉन R स्क्वायर और GH वाज इक्वल टू G ME अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, ठीक है? एट द सरफेस ऑफ द अर्थ मेरा जो G का वैल्यू था ये था, ठीक है? G इंटू ME अपॉन R स्क्वायर और एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से देखो दिस इज R डिस्टेंस, और अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेरा R प्लस H हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का, अगर हम पहले ना वो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर था, अब हम उस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पर लेते आए, ठीक है? तो पहले का मेरा जो G था दैट वाज दिस, और अब का जो मेरा G है दिस इज दिस GME अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, क्योंकि अब जो मेरा डिस्टेंस है वो R प्लस H हो चुका है, ठीक है? अब मुझे इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है. तो रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग डिवाइड कर देते हैं. अगर हमको 3 और 6 में रिलेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 6/3 बोलेंगे 2, बोलेंगे क्या कि जो 6 है वो 3 का 2 गुना है, ठीक है? दिस इज अ काइंड ऑफ रिलेशन. तो वही चीज हम लोग G और GH के बीच में रिलेशन निकालने के लिए, देखो यहाँ पर ना हम लोगों को बहुत सारे कॉमन टर्म्स दिख रहे हैं, GME और R, GME और R. तो टू गेट सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन G एंड GH हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं G अपॉन GH, LHS डिवाइड होगा और LHS और RHS डिवाइड होगा खुद में. तो G अपॉन GH और GME अपॉन R स्क्वायर, GME अपॉन R स्क्वायर. और जब ये कंप्लीट डिवाइड पे आएगा तो क्या होगा, R प्लस H ऊपर चले जाएगा. जब डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई बदलेंगे और GME नीचे आ जाएगा, ठीक है? सेम हुआ है R प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन GME will cut it one another, और फिर क्या हो जाएगा, G अपॉन GH R प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर देखो R प्लस H कंप्लीट स्क्वायर है और नीचे भी R स्क्वायर है, तो हम लोग इस होल पर स्क्वायर लिख सकते हैं R प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर,
जस्ट टू कि मुझे ना ये आर आर ना कॉमन में आ रहा था, तो इसको कट करने के लिए, ठीक है। नाउ जी अपॉन जी एच इज इक्वल टू, आर यहाँ पे डिवाइड हुआ, आर अपॉन आर इज 1 प्लस एच अपॉन आर। अब ना अब मुझे ना एक रिलेशन निकालना था कि जी को मुझे उधर भेजना था, तो मैंने क्या किया, इसको इन्वर्ट कर दिया ताकि जी को हम इधर भेज सके और मेरा जी एच इधर आ जाए। तो जब इसको इन्वर्ट किए हम, तो ये जो 2 है ये -2 में पहुंच जाएगा। लाइक अगर हम 2 का स्क्वायर को इन्वर्ट करते हैं तो इट विल कम आउट टू बी 1/2 स्क्वायर, और 1/2 स्क्वायर को हम लोग 2 पे पावर -2 भी लिख सकते हैं। देखो इसका जो इन्वर्ट हो गया ये हो गया। उसी तरह से जब हम लोग इसको इन्वर्ट किए तो 1/h/r को पे पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है। और आ, और एक और ना, क्योंकि यहाँ पर ना h/r का वैल्यू बहुत कम है, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1। हाँ, तो हम लोग इस पावर को यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं अंदर में ले जाके। एक मैथ का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर ये पावर बहुत कम हो, अगर h/r का वैल्यू बहुत कम हो, आप लोगों ने ये कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा होगा कि जो ऊपर में t आता था उसको अंदर ले जाके गुणा कर देते थे हम लोग। हाँ, तो बस वही चीज किया है मैंने। जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 -2 को जब यहाँ पर हम लोग गुणा किए तो इट केम आउट टू बी 1/-2h/r, और फिर मेरा ये जो रिलेशन है ये स्टेब्लिश हो गया, ठीक है। किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। एक्चुअली ये डिराइवेशन हमारे एग्जाम में तो आएगा नहीं। ये दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। तो एक बार मैं ये इस इक्वेशन को अच्छे से समझा दूंगा, बट पहले इसको नोट कर लीजिए। ये इक्वेशन आया कहाँ से, किस तरह से आया, इसका एक फील ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे एक दो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जल्दी से पूछ लेना। सर इसका सेकंड लास्ट स्टेप बताइए ना। ये वाला नहीं सर, लास्ट में डेरिवेशन के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर। ये यस सर। सो ये ना, ये जो -2 का जो पावर है ना, ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया है। ये जो -2 है यहाँ पर इससे जाकर मल्टीप्लाई हो गया है, -2h/r आ गया, ठीक है। आप लोगों ने लाइक दिस, अगर ना ऐसा कुछ हो 1 प्लस 1+r/r पे पावर समथिंग t हो, मान लो सब पावर t। तो अगर ये r/r का वैल्यू r/r का वैल्यू लेस देन 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 1 प्लस ये t को हम लोग अंदर ले जाकर इस पर गुणा कर सकते हैं, t/r/r कर सकते हैं। हाँ, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैथ्स। तो वही यहाँ पर हम लोग किए हैं कि h/r ना वी हैव टेकन लेस देन 1, और इस वजह से हम लोग ये जो -2 है, जिस तरह से यहाँ पर t को ले जाकर अंदर में गुणा कर दिए हैं, उसी तरह से -2 को हम लोग इससे गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग -2 को यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर -2 आ जाएगा, और ये जो 1 -2h/r आएगा, 1 -2h/r, और फिर यहाँ से जी को ये जी यहाँ पर डिवाइड में था तो उधर ले जाकर मल्टीप्लाई तो कर देंगे। ओके, क्लियर।
सो इस डेरिवेशन को आई होप आप लोगों ने मैथमेटिकली समझ लिया होगा, पर इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है इस डेरिवेशन को। बस मैंने एक कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये इक्वेशन आता कहाँ से है, तो ये मैंने डेरिवेशन आप लोगों को करके दिखा दिया। एक्चुअली में जो चीज हमको याद रखना है दैट इज दिस, एट अ सर्टन हाइट हमारा जो जी है वो इस तरह से चेंज होता है, 1/2h/r। ये h क्या है, जिस डिस्टेंस पर हम लोग गए हैं, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से और कितना ऊपर जाएंगे वो हाइट है। दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आर, यहां से कितना और दूरी पर हम लोग गए हैं दैट इज एच, ना कि यहां से। ठीक है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। सो अब मैं आपसे कहूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। क्या इससे आप लोग मुझे ये आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दिस आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो सच कौन? अबे पागल, जाना भी नहीं क्लास कर रहा था। किसी का बाइक ऑन है, प्लीज। तो मेरा माइक ऑफ कर लो। एट what height the value of G will be half. Okay, will be 50% of you at Earth's surface. क्या इस रिलेशन से कैन यू कैलकुलेट मी कि मुझे कितनी हाइट पर जाना पड़ेगा ताकि जो मेरा जी, ताकि जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बस 50% रह जाए, मतलब सिर्फ हाफ रह जाए। कि एट व्हाट हाइट, किस हाइट पर बाय बाय वैल्यू जी एच विल बी हाफ ऑफ जी। कैन यू कैलकुलेट दिस? सब लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं? मुझे आंसर चाहिए आर के टर्म्स में, नॉट द एक्चुअल वैल्यू, बट अगर आप लोग आर के टर्म्स में भी निकाल सके तो वहां सब लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, विल यू बी एबल टू कैलकुलेट दिस? एट व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस जी का वैल्यू है, जी का वैल्यू 50% ऑफ जी रह जाए। Anybody got the answer? हाँ, और लिख सकते इसको h इज इक्वल टू r/4। h is equal to r upon 4. यस सर। Anybody else?
Anybody else? सेम है सर, h इक्वल टू r by 4। R/4 ही होगा सर। Yeah, that's true. That's right. तो एक बार हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि हाउ इट केम आउट टू बी r/4 जिससे नहीं। तो सी, मुझे ना जी एच को हमें लेना था हाफ जी, कि मुझे एक ऐसे हाइट पर जाना था कि जो मेरा जी का वैल्यू है दैट इज जी बाय 2, ठीक है। तो एट दैट हाइट माय जी एच वैल्यू विल बी हाफ ऑफ जी is equal to g into 1 minus 2h upon r. So this will cancel out. Half of g is equal to 1 minus 2h upon r. और जब जब हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 2h upon r is equal to 1 by 2 and h is equal to r upon 4. Means अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से, यहाँ पर है अर्थ का सरफेस इट इज r, अगर हम लोग और r/4 का डिस्टेंस पर चले जाते हैं ऊपर, तो दैट तो फिर हमारा जो g का वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस विल बी हाफ, जो कि हम लोग यहाँ पर महसूस करते हैं, दैट विल बी हाफ ऑफ जितना कि हम लोग वहां पर महसूस करेंगे। मतलब कि अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर और ऊपर चले जाते हैं r/4, r/4 का मतलब क्या हुआ 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर और ऊपर चले जाते हैं अर्थ के सरफेस से, तो जो हमारा वेट है, अगर हम लोग उतना ऊपर जाकर नापेंगे अपना वेट को, तो इट विल कम आउट टू बी हाफ। अगर हम लोग यहाँ पर 600 न्यूटन के हैं तो वहां पर 300 न्यूटन पे ही रह जाएंगे। अंडरस्टूड? तो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इस इक्वेशन पर। ओके, सो दिस इक्वेशन इज अ इम्पोर्टेंट वन। और सेम इसी तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस जी का वैल्यू जो हाफ हो जाए। ओके, तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, यू कैन इजीली डू। सर अर्थ की अगर डेप्थ मिल जाएंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा? हाँ हाँ, उसके लिए भी इक्वेशंस है, उसके लिए भी इक्वेशन है, नेक्स्ट वही है। बट अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैन यू डू इन द एग्जाम? यस सर। द नेक्स्ट इज, अब मैं इसका डिराइवेशन तो नहीं दूंगा क्योंकि इसका डिराइवेशन बहुत लॉन्ग है। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे देता हूँ। चलो, 1 minus d upon r, दिस इज द इक्वेशन फॉर द डेप्थ। देखो उसमें था, ये उसमें था 2h अपॉन r, और यहाँ पर है सिर्फ d अपॉन r। तो अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से दिस इज माय r वैल्यू, और हम लोग सपोज एक डिस्टेंस d अंदर जाते हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं, तो देन दिस इज द फॉर्मूला। सो अब मुझे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताओ कि हमें अर्थ के सरफेस के कितने नीचे जाना पड़ेगा ताकि जो हमारा ये जी है वो हाफ हो जाए, मतलब हम पर आधा ही एक्सेलरेशन फोर्स लगे, आधा ही एक्सेलरेशन लगे जितना कि अर्थ के सरफेस पर लगता है। ओके, एट व्हाट डेप्थ, एट व्हाट dEPTS depth, GD is equal to half of G. R/2 आ रहा है सर। ओके,
Anybody else? r/2. या करेक्ट। सो जिस तरह का कैलकुलेशन हम लोग लास्ट प्रॉब्लम में किए थे, सेम कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो लास्ट केस में क्या आ रहा था हमारा r/4, और यहाँ पर क्या आ रहा है r/2 आ रहा है, राइट। सो Yes. तो अगर इस तरह का कैलकुलेशन अगर आप लोग को आ जाए, यू कैन इजिली डू इट एग्जाम। और एक क्वेश्चन भी आता है कि एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब कोई ऐसा एक डिस्टेंस बताओ जिस पर जितना हम अगर उस डिस्टेंस पर हम लोग ऊपर जाए और उतना ही डिस्टेंस अगर हम लोग नीचे जाए, लाइक ये हमारा अर्थ का सरफेस है। हाँ, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। तो टेल मी अ डिस्टेंस कि अगर हम लोग उतना ही दूरी x दूरी ऊपर जाए और x दूरी नीचे जाए, ठीक है। तो पहले हम लोग ना x दूरी ऊपर जाते हैं। हाँ, तो सब मेरा कुछ g का वैल्यू होता है, सपोज g डैश इज द g का वैल्यू, और उतना ही दूरी अगर हम लोग नीचे जाते हैं, यहाँ पर भी g डैश वैल्यू होता है। मीन्स इन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। एट व्हाट डिस्टेंस कि उतना दूरी अगर हम लोग ऊपर जाए और उतना दूरी ही नीचे जाए, तो g का वैल्यू मेरा सेम होना चाहिए, ठीक है। लाइक सपोज हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, हाँ, तो मेरा g का वैल्यू मान लो 40% ऑफ g रह जाता है, ठीक है। तो सेम दूरी अगर हम लोग 1 किलोमीटर नीचे जाए, तो मेरा g का वैल्यू सेम ही घटना चाहिए। maybe I'm not able to explain it in a good way, but are you getting what I am trying to ask? कि g का वैल्यू ना किस डिस्टेंस पर ऊपर भी सेम घटेगा और नीचे भी सेम घटेगा। Getting it? Can you calculate that? टू एच इज इक्वल टू आ रहा है सर। क्या आ रहा है? टू एच इज इक्वल टू डी। हाइट हमको जाना पड़ेगा। Yeah, that's correct. So अगर यहाँ तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम, इन दोनों इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी। आई होप कि अगर इन दोनों इक्वेशन से आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल डू। और एक्चुअली मैं क्वेश्चंस भेज नहीं पा रहा था क्लास पे। आई विल ट्राई टू सेंड ऑल द क्वेश्चंस टुडे। मैं आज सभी क्वेश्चन भेज दूंगा, लास्ट क्लासेस के भी क्वेश्चंस और इस क्लास के भी क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को एक बार देखिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा, और सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। थोड़ा अपना जनरल नॉलेज अवेयरनेस ऑन करके वो क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच रखिएगा, क्वेश्चंस विल बी नथिंग। ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, दिस वर टू क्वेश्चंस जो कि आज मैं कराने वाला था। और अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रॉम सर एनीवेयर। लास्ट वाला बता दीजिए ना। जो क्वेश्चन था लास्ट वाला, यस सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि एट व्हाट डिस्टेंस GD विल बी इक्वल टू GH। मैं किस डिस्टेंस पे मूव करूं ताकि मेरा जो GD हो वो GH के बराबर, ठीक है। तो सपोज दैट डिस्टेंस इज x, लेट दैट डिस्टेंस
dx। सपोज हम लोग x डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, हाँ, और कंडीशन क्या है, मेरा gd और gh बराबर होना चाहिए। तो g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r मेरा ये इक्वेशन था। दिस शुड बी इक्वल टू दिस g इंटू 1 माइनस d अपॉन r। ओके, और मैं क्या लेट करके चल रहा हूँ कि दैट लेट दैट डिस्टेंस बी x। तो मैं यहाँ h के जगह पर x पुट कर देता हूँ और यहाँ पर d के जगह पर x पुट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू चाहिए, मतलब आई वांटेड दैट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, दैट वैल्यू ऑफ x, जिसके लिए मेरा gd इक्वल टू gh हो जाए। तो यहाँ से मैं g और g को कट कर दे रहा हूँ। सो अब मैं यहाँ से अगर g को हटा दे रहा हूँ तो ये पैरेंथेसिस भी हम लोग हटा सकते हैं, फिर ये 1 भी हटा सकते हैं हम लोग यहाँ से, ये r भी हटा सकते हैं। ओके, कुछ ज्यादा भी हटा दें। What we wanted 2h upon r or d upon r. This क्या चाहिए था, at what height सर ऐसे में 0 आ जाएगा मतलब। yeah it is yeah maybe सर r/2 आ रहा है। सर दोनों डिस्टेंस इक्वल कैसे होगा? अब h इक्वल टू भी x ले लिए हैं और d इक्वल टू भी x। एक मिनट कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई नहीं, मैं इसको देख कर बताता हूँ व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। मे बी क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम हो सकता है। आई विल गेट बैक टू इट। ओके, नाउ any other doubts? ओके, सो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और आई विल डू दिस क्वेश्चन। अगर मुझे कल टाइम मिलता है तो मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से करवा दूंगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट एवरीवन।